हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर था जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमने शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था दो रिप्रोडक्शन के बारे में। पहला कौन सा था? एसेक्सुअल, और दूसरा कौन सा था? सेक्सुअल। समझ में आ गया होगा, इजी थे। और आज हम बात करेंगे किसकी? इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन में वो कौन कौन से इवेंट्स आते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने वाले इवेंट्स की बात करें तो 3 इवेंट्स आते हैं। पहला होता है कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं हम निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व अवस्था। ठीक। दूसरा जो आता है इवेंट्स, वो आता है कौन सा? फर्टिलाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? निषेचन अवस्था। और तीसरा कौन सा आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निषेचन पश्चात आने वाली अवस्था। ठीक है, काफ़ी इजी है ये इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 3 इवेंट्स हो गए लैंगिक जनन के। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें निषेचन से पूर्व की अवस्था आती है। दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें निषेचन होता है, निषेचन अवस्था भी कह सकते हैं इसे। और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं? निषेचन के पश्चात आने वाली अवस्था। ठीक। अब हम बात करेंगे कैसे, किसकी? पहले इवेंट्स की। कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन। यदि हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें 2 घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, 2 चरणों में ये पूरा होता है। पहला जो होता है, जानते हैं कि लैंगिक जनन में हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन में कौन भाग लेता है? युग्मक भाग लेते। ठीक है, तो जो इसमें पहला चरण है प्री फर्टिलाइजेशन का, वो किसका होता है? युग्मक निर्माण का। युग्मक निर्माण, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, युग्मक निर्माण, ये आपका पहला चरण हो गया, जिसके अंतर्गत युग्मक का निर्माण होता है। ठीक। इसके बाद दूसरा जो चरण आता है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में, वो क्या होता है? गैमीट ट्रांसफर, या जिसे हिंदी में कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक, जानते हैं युग्मक निर्माण हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी पता होगा आपको, 2 जीव भाग लेते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में हम बात करें, मनुष्य के केस में, तो युग्मक निर्माण के समय जानते हैं जो मेल होता है, नर कहते हैं जिसे, इसमें कौन से युग्मक बनते हैं? शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो मादा युग्मक होती है, इस फीमेल मादा कहलाती है जो, तो मादा शरीर में कौन से युग्मक बनते हैं? अंड का निर्माण होता है, या अंड कोशिका का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। सही है। तो इस तरीके से प्री फर्टिलाइजेशन में जो ह्यूमन बीइंग की उदाहरण में देखें हम, मनुष्य के उदाहरण में, तो जो मेल है उसमें
शुक्राणु का निर्माण होता है नर में, और जो मादा शरीर है, मादा जो बॉडी है, उसके भीतर किसका निर्माण होता है? एग का। इसके बाद जब नर में शुक्राणु बन गए, मादा में अंडाणु बन गए, तो क्या होता है? जो दूसरा चरण प्रारंभ होता है इसका प्री फर्टिलाइजेशन का, जिसके अंतर्गत शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? मादा के शरीर में जाते हैं। किसके पास? अंडाणु के पास। ओवम। ओवम क्या कहते हैं? अंडाणु। तो ये जो क्रिया है जिसमें युग्मक जो है, मतलब या मनुष्य के केस में देखें शुक्राणु जो है वो मादा के पास पहुंच रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक स्थानांतरण। तो इस तरीके से ये 2 चरणों में पहला इवेंट्स पूरा होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक। इसके बाद दूसरा जो इवेंट्स आता है वो कौन सा बताया था? फर्टिलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? निषेचन। इसमें क्या होता है? जब गैमीट ट्रांसफर की क्रिया हो गई, ठीक है, इसको युग्मक स्थानांतरण क्या कहते हैं? गैमीट ट्रांसफर। तो जब गैमीट ट्रांसफर की क्रिया ये आपकी हो गई, तो उसके बाद शुक्राणु जो है वो अंडाणु के पास पहुंच गया। ठीक। अब क्या होगा? ये शुक्राणु इस अंडाणु के साथ संयोजित हो जाएगा। मतलब जो ये मेल गैमीट हो गया और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, यहाँ मनुष्य के उदाहरण में हमने क्या लिया है? यहाँ पर स्पर्म लिया है, और यहाँ पर क्या लिया है? ओवम लिया, अंडाणु। तो ये क्या करते हैं? ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, और संयोजित होकर क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज। और ये कैसी रचना होती है? द्विगुणित रचना होती है, 2n। ठीक। तो ये जो क्रिया हुई जिसमें एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संयोजित हो रहा है और एक द्विगुणित रचना का निर्माण कर रहा है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में क्या हो गया? निषेचन। आ गया समझ में? तो इस तरीके से ये होगी। और जानते हैं युग्मक निर्माण के समय हमने कौन सा विभाजन बताया था? कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होता है। ठीक। अब ये क्या होती है? जो फर्टिलाइजेशन की बहुत छोटी सी अवस्था होती है, जैसे ही गैमीट ट्रांसफर हुआ, पहुंचा वहां पर, वैसे ही वो संयोजित हो गए और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हो गया। वैसे ही जैसे ही ये जाइगोट बना, युग्मनज बना 2n, वैसे ही यहाँ पर तीसरा इवेंट प्रारंभ हो जाता है, और वो कौन सा होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक। जैसे ही ये जाइगोट बना, वैसे ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है ये अकर हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। कैसे? ये जो जाइगोट बना, युग्मनज, जिसे हमने इंग्लिश में जाइगोट भी कहते हैं, जो कैसा था? 2n तक। यहां से हमने ये यहाँ पे लिख दिया है, इसी के आगे का है। तो ये जो जाइगोट बना था फर्टिलाइजेशन के उपरांत, यहीं से फिर किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण। तो जो जाइगोट बना द्विगुणित फर्टिलाइजेशन के पश्चात, ठीक है, वो जाइगोट डेवलप होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट इसका होकर ये किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और यहाँ पर लगभग कौन से विभाजन होते हैं? माइटोसिस होता है। समसूत्री जैसे विभाजन होते हैं, और उन समसूत्री विभाजन जैसे होने के पश्चात वो जाइगोट जो है वो भ्रूण का निर्माण कर देता है, और फिर इसी भ्रूण से फिर किसका निर्माण होता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 3 इवेंट्स आपके हो गए, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो ये काफ़ी इजी था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, तो उसमें आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है। ओके।